पत्नी के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने के लिए मैंने अपनी स्पोर्ट्स कार्ड बेच दी, क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकता कर दिया। 1 2 0 0 0 0 0 जुटाने के दिन मैंने बैंक कार्ड था में भुगतान खिड़की, लेकिन बताया गया कि बैलेंस कम है। जब मैंने चेक किया तो कार्ड में केवल 1.23 युआन बचे थे। घर लौटने पर पत्नी फेस मास्क लगाए मोबाइल पर थी और बोली कि उसने पैसे देकर घर खरीद लिया, बिना घर के वह शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा कि यह उसकी जान का पैसा है, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया और कहा कि बस 1 2 0 0 0 0 ही तो है, मेरे इतने सारे भाई हैं। श्रीलू, आपके इस कार्ड का बैलेंस कम है, कटौती असफल। यह असंभव है, आप फिर से प्रयास करें। इस कार्ड में 1 घंटे पहले ही भेजे गए 1 2 0 0 0 0 है। यह मेरी पत्नी की बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी का खर्च है और बाद की एंटी रिजेक्शन डिपॉजिट। एक पैसा भी कम नहीं होगा। आप श्रीलो, देखिए, आपके इस कार्ड में उपलब्ध बैलेंस केवल 1.23 युआन बचा है। 1 2 0 0 0 0 की जान बचाने की रकम जुटाने के लिए मैंने पिछले 3 दिनों में पागल की तरह जिया। मैंने शादी से पहले खरीदी गई पोर्श को बाजार मूल्य से 3 0 0 कंपनी के बचे हुए फंड का उपयोग किया, क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकता किया और अंततः 1 2 0 0 0 0 जुटा लिए। यह सुवान की जान है। कब ट्रांसफर किया गया? पीछे और लोग कतार में हैं। क्या आप यह शुल्क चुकाना चाहते हैं? अगर नहीं तो बुक किया गया स्टेराइल वार्ड कल अन्य मरीजों को आवंटित किया जाएगा। मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। मैंने अपनी जान देकर उसे बचाने के लिए पैसे जुटाए। उसने पूरा पैसा उस 25 वर्षीय पर दे दिया जो अभी भी अपने दिन भर बेकार बैठा। भाई, सच में गुस्सा आ रहा है, मुझे इंतजार करो। क्वांग, मैं तुमसे कहती हूँ, यह सोफा पूरी असली चमड़े का होना चाहिए। पैसे की चिंता मत करो, तुम जल्द ही शादी करने वाले हो। लड़की को यह नहीं लगना चाहिए कि हमारे घर में कमी है। फिक्र मत करो बहन, यह सिटी सेंटर का 180 वर्ग मीटर का बड़ा 3 बेडरूम का फ्लैट पूरी रकम में खरीद लिया है। पूरी 1 1 8 0 0 0 0 प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर मेरा नाम लिखा है। लेकिन क्या हुआ अगर पता चले वह मेरा पति है, उसका पैसा मेरा पैसा है। हमारे सुपरिवार में तुम ही इकलौती संतान हो। अगर तुम यह घर नहीं खरीदोगी तो कोई भी तुम्हें शादी के लिए कैसे राजी करेगा? क्या बहन तुम्हें अकेला देख सकती है? लेकिन बहन, वह पैसा तो जीजा ने तुम्हारी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जुटाया था। तुम्हारा जीजा बड़ा व्यवसायी है, क्या तुम उसे पैसे जुटाने से डरती हो? वह मेरे लिए, अपनी जान के लिए कुछ उच्च ब्याज का कर्ज क्यों नहीं ले सकता? वैसे भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सच में शानदार, जीजा। लू युआन, तुम अस्पताल में नहीं थे? तुम कैसे लौट आए? 1 2 0 0 0 0 पूरी रकम सिटी सेंटर के बड़े 3 बेडरूम का फ्लैट प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर सु क्यूआन का नाम लिखा है। सु वान, क्या तुमने कुछ बेचा? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? लू युआन, क्या तुम एक आदमी हो? मेरा भाई जल्द ही शादी करने वाला है। लड़की सिटी सेंटर का घर मांग रही है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हम एक परिवार हैं, एक परिवार। मैंने इस पैसे को जुटाने के लिए अपनी स्पोर्ट्स कार को सस्ते में बेचा, कंपनी को गिरवी रखा, क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकता किया। मैं अस्पताल में एक बच्चे की तरह डॉक्टर से बिना किसी शर्त के वू जीवन वार्ड की गुहार लगा रहा था। तुम मुड़कर अपने भाई को पूरी रकम का घर खरीदने के लिए चले, तो क्या हुआ? तुम अपने दोस्तों के सामने झुकने क्यों नहीं जाते? 1 2 0 0 0 0 जुटाना इतना मुश्किल है? अगर तुम इस पैसे को उधार लेने के लिए भी तैयार नहीं हो तो मुझे परेशान मत करो, तलाक दो, ठीक है? तो वह 1 2 0 0 0 0 क्या हुआ? यह मेरी शादी से पहले की स्पोर्ट्स कार की व्यक्तिगत संपत्ति है। तुमने मेरी अनुमति के बिना इसे बिना किसी अधिकार के ले लिया। यह चोरी और अवैध कब्जा है। तुम किसे डराते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। जज तुम्हें पत्नी के अधिकार क्या होते हैं बताएगा। तुम्हारी बीमारी के लिए मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। जाओ अपने भाई से पूछो, क्या वह शादी का घर बेचने के लिए तैयार है? इस दरवाजे से बाहर निकल कर देखो। क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुरंत तुम्हारे खिलाफ सोशल मीडिया पर शिकायत कर दूंगी? तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं तुम्हारे परिवार को हर एक पैसा वापस दिलवाऊंगी। हर एक पैसा, बिना किसी खसर के। लाओचेन, मेरे पास एक मामला है। शादी से पहले की संपत्ति का जानबूझकर स्थानांतरण, अवैध कर्ज, सबूत स्पष्ट। मैं सुवान और उसके पूरे परिवार को बेघर कर दूंगा। मृत्यु की सच्चाई। क्या तुम पागल हो गए हो? फोन पर इतना डरावना क्यों बोल रहे हो? आखिर क्या हुआ? देखो ये पोर्श 911 हग तीनर्स, दूसरे हाथ की कार का अनुबंध, मूल्य 2 1 0 0 0 0 एक बार में चुकता। यह कार तुम्हारी शादी से पहले की खरीदी गई बेशकीमती चीज नहीं है। कैसे सस्ते में बेच दी, नीचे देखो। आज दोपहर 2:10 कई फंड तुम्हारे खाते में जमा हुए। कुल 1 2 0 0 0 0 0 0 दोपहर 2:35 उस खाते से सुक्युआंग को 1 2 0 0। क्या सुवान पागल हो गई है? उसे अभी अभी तीव्र बीमारी का पता चला है। यह पैसा तुमने जान की बाजी लगाकर जुटाया है, वह अपने भाई के लिए क्यों दे रहा है? सिटी सेंटर का 180 वर्ग मीटर, पूरी रकम उसके भाई के नाम पर। उसका भाई शादी कर रहा है, लड़की को घर
वो चाहता है कि मैं उसे इलाज के लिए उच्च ब्याज का कर्ज लेने के लिए कहूं। यह अब स्वार्थ नहीं है, यह तुम्हारी जान का मामला है। बताओ तुम क्या करना चाहते हो। पहला, मुझे पैसे चाहिए। यह पैसा मेरी शादी से पहले की संपत्ति है। यह पति पत्नी की साझा संपत्ति नहीं है। उसने मेरी अनुमति के बिना इसे बिना किसी अधिकार के ले लिया। कानूनी रूप से इसे कैसे परिभाषित किया जाएगा? गंभीरता से कहें तो यह चोरी या पद का दुरुपयोग है। हल्के में कहें तो यह भी अनुचित लाभ है, जानबूझकर व्यक्तिगत संपत्ति का स्थानांतरण। मैं उस घर को फ्रीज करना चाहता हूं। उन्होंने आज ही पैसे दिए हैं। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इतनी जल्दी नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कार्यालय में जाए और पता चले कि घर पहले से ही अदालत द्वारा सील कर दिया गया है। कोई समस्या नहीं, जब तक तुम्हारे पास फंड के मैं सुबह ऑफिस पहुंचते ही व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवेदन करने जाऊंगा। एक बार जब यह चिपक जाए तो वह न तो रह सकेगा और नहीं। ये अभी हाल ही में सुवांग के साथ की गई रिकॉर्डिंग है। उसने खुद स्वीकार किया कि पैसे सुक्युवांग को घर खरीदने के लिए दिए गए। लॉलू सुवांग अब गंभीर रोगी है। तुम कानूनी रूप से अभी भी उसके पति हो। अगर तुम अब पूरी तरह से इलाज के खर्च को रोक देते हो तो सुपरिवार तुम्हें जरूर वापस काटेगा और तुम्हारे खिलाफ परित्याग का मामला दर्ज करेगा। तब नैतिकता, जनमत और कानून सभी तुम्हारे खिलाफ होंगे। मैं समझता हूं, मैं उसे ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी अस्पताल लौट रहा हूं। मैं खर्च चुकाऊंगा। न्यूनतम चिकित्सा बीमा मानक के अनुसार बिस्तर के लिए शुल्क चुकाऊंगा। वीआईपी वार्ड और आयातित दवाइयां सभी रद्द। श्री लू, आप फिर से कैसे लौट आए? क्लीनर्स, कृपया मेरी मदद करें। सुशियाओ जुआन के लिए वार्ड का प्रबंध करें। 17वीं मंजिल के वीआईपी वुजियन वार्ड से पहली मंजिल के सामान्य 8 बेड वाले वार्ड में स्थानांतरित करें। श्री लू, आप मजाक कर रहे हैं। सुताई की इम्यूनिटी बहुत कम है। वुजियन वार्ड आवश्यक है। 8 बेड वाले वार्ड में क्रॉस संक्रमण का जोखिम बहुत बड़ा है। सभी दवाओं का उपयोग पूरी तरह से रोक दें। सबसे सस्ती घरेलू मूल दवा में बदलें। यह मेरा हस्ताक्षर पुष्टि पत्र है। मेरी कंपनी दिवालिया हो गई है। कार्ड में केवल 5000 युआन बुनियादी उपचार के लिए है। तो दवा रोक दें। अगर कोई समस्या होती है तो मैं सभी परिणामों का सामना करूंगा। ठीक है, ठीक है। सुबह की जांच के समय नर्सिंग प्रमुख सुताई को वार्ड बदलने का प्रबंध करेगी। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। क्या तुम इसे तोड़कर भुगतान कर सकते हो? 17 बेड सुबान है ना? कृपया सहयोग करें, सामान पैक करें और तुरंत चले जाएं। यह वीआईपी बिस्तर पहले से ही अन्य मरीजों के लिए आवंटित किया गया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पति ने 1200000 का भुगतान किया है। मैंने पूरे वू जीवन वार्ड को बुक कर लिया है। क्या तुम मुझे बाहर निकालने की हिम्मत करते हो? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी? कृपया ध्यान से देखो। तुम्हारे पति के चिकित्सा खाते में बैलेंस 1.23 युआन है। आज सुबह 3 बजे उसने सामान्य खाते में 5000 युआन जमा किए और तुम्हारी वीआईपी योग्यता को रद्द करने के लिए हस्ताक्षर किए। सभी आयातित लक्षित दवाओं और विशेष सेवाओं का उपयोग रोक दिया गया है। यह असंभव है। लू युआन, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह मेरी दवा कैसे रोक सकता है? जल्दी चलो। 8 बेड वाला वार्ड वहां नीचे है। वातावरण थोड़ा गंदा है। तुम खुद ही सफाई का ध्यान रखना। यह नया आया इतना नाजुक क्यों है? यहां रहने वाले सभी गरीब हैं। क्या वह कोई बड़ी लड़की बन रही है? क्या तुमने मेरी चिकित्सा लागत रोक दी और मुझे 8 बेड वाले वार्ड में धकेल दिया? जल्दी उसे मेरे पास लाओ। क्या पत्नी ने सच में तुम्हारा पैसा काट दिया? क्या वह पागल हो गया है? अच्छा, वह बेवफा लू युआन क्वांग। अपने पिता को बुलाओ। हम अभी उसके ऑफिस में हंगामा करने जा रहे हैं। लाओली, मध्य अंग और डोंग हुआ निर्माण सामग्री ने 3 मिलियन की तरलता वापस ले ली। जाओ निदेशक, गैर आवश्यक खर्चों को फ्रीज करें। कंपनी युद्ध की स्थिति में है। क्या यह भाभी की बीमारी है? वह नहीं मरी, लेकिन मेरा पैसा उसे चुपचाप पूरी रकम में दे दिया। उसने अपने भाई को घर खरीदने। लू निदेशक, बुरा हुआ। आपके ससुराल वाले और छोटे साले नीचे लॉबी में हंगामा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप छोटी प्रेमिका को पालने के लिए गंभीर रूप से बीमार पत्नी को मारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वाह, चोरी करके घर खरीदने के बाद भी पलटवार करने की हिम्मत। लू निदेशक, मैं अभी सुरक्षा को बुलाकर उन्हें बाहर निकाल देता हूं। रुको, लाओली। उन्हें दूसरे सम्मेलन कक्ष में ले जाओ। तकनीकी विभाग को बताओ कि दूसरे सम्मेलन कक्ष के निगरानी कैमरे सभी चालू कर दिए जाएं। रिकॉर्डिंग उपकरण को उच्चतम गुणवत्ता पर सेट करें। लू निदेशक, आप क्या कर रहे हैं? दरवाजे बंद करो। कुत्तों को मारो। सबूत छोड़ो। लू युआन, तुम एक हत्यारे हो। मेरी बेटी आधी जिंदगी जी रही है। तुम उसे वार्ड से बाहर फेंक रहे हो। आज तुम्हें हमें जवाब देना होगा। तुरंत पैसे भेजो, नहीं तो मैं तुम्हारी कंपनी में मर जाऊंगा। जीजा, तुम्हारे इतने बड़े कंपनी में कुछ लाख भी नहीं है। इतना कंजूस क्यों हो?